नमस्कार। हिमाचल कांग्रेस के विधायकों में पड़ी आपसी फूट का बीजेपी के साथ साथ रानी प्रतिभा सिंह भी फायदा उठा सकती है, क्योंकि राजा वीरभद्र सिंह के परिवार की राजनीति को ठुकराते हुए कांग्रेस लाकमान ने सुखविंदर सिंह सुक्खू को मुख्यमंत्री गद्दी पर बैठा दिया। लेकिन कांग्रेस ने चुनाव जीतने के लिए राजा वीरभद्र सिंह और उनके परिवार के नाम का इस्तेमाल किया। ऐसे में रानी प्रतिभा सिंह खुद या उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह को हिमाचल की सीएम गद्दी पर बैठाना चाहती थी, लेकिन कांग्रेस लाकमान ने रानी प्रतिभा सिंह की इस मांग को ठुकरा दिया, जिसके बाद रानी प्रतिभा सिंह ने हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से मुलाकात कर कांग्रेस लाकमान को बगावती तेवर दिखाए और रानी प्रतिभा सिंह के इन्हीं बगावती तेवरों पर लगाम लगाने के लिए राजस्थान की गहलोत सरकार ने रानी प्रतिभा सिंह, उनके बेटे विक्रमादित्य सिंह, उनकी बेटी और 2 अन्य के खिलाफ राजस्थान के उदयपुर कोर्ट से घरेलू हिंसा के मामले में गैर जमानती वारंट जारी करवा दिए, जिसके बाद रानी साहिबा को राजनीतिक नुकसान पहुंचाने वाला मुद्दा उठा और रानी प्रतिभा सिंह ने दिल्ली पहुंचकर सोनिया गांधी के दरबार में हाजिरी लगाई, जिसके बाद रानी प्रतिभा सिंह गुट के बागी तेवर देखे गए। और मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान हिमाचल कांग्रेस के विधायकों में पैदा होने वाली नाराजगी पर रानी प्रतिभा सिंह की नजरें बनी हुई है, क्योंकि कांग्रेस लाकमान को सबक सिखाने के लिए रानी प्रतिभा सिंह हिमाचल कांग्रेस में आपसी फूट का भी फायदा उठा सकती है, जिसका बगावती रास्ता भारतीय जनता पार्टी की तरफ जाता है और हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार की कैबिनेट विस्तार में होने वाली देरी इसी बगावती खेल की ओर संकेत कर रही है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार के दौरान हिमाचल कांग्रेस में कोई बड़ा खेल होने की संभावनाएं जताई जा रही है और कांग्रेस लाकमान द्वारा फाइनल की गई 10 मंत्रियों के नामों की लिस्ट सार्वजनिक होने के बाद हिमाचल कांग्रेस के विधायकों में पड़ी आपसी फूट का असली रंग भी देखने को मिल सकता है। लेकिन राजनीति के ज्ञाताओं ने हिमाचल प्रदेश की नई नवेली सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को लेकर भविष्यवाणी कर दी है कि नए साल पर हिमाचल कांग्रेस में बड़ा झटका लग सकता है, जिसमें सुक्खू सरकार गिरने के भी कयास लगाए जा रहे हैं। आने वाली 1 जनवरी को नए साल पर कांग्रेस में बवाल मचना तय माना जा रहा है, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस के रानी प्रतिभा सिंह गुट ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को ठोकर मार दी है और इसी क्रम में हिमाचल कांग्रेस के 18 विधायकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाता तोड़ लिया है। ऐसे में कांग्रेस की नई नवेली सरकार गिरने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस के विधायकों में महायुद्ध शुरू हो चुका है और रानी प्रतिभा सिंह गुट के 18 कांग्रेसी विधायकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की लंका लगा दी है। हिमाचल से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि रानी प्रतिभा सिंह गुट के सभी बागी विधायकों को ना ही तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समझा पा रहे हैं और ना ही सोनिया गांधी के साथ हुई बनी बागी विधायकों के चर्चा में कोई हल निकला है। यही तो वो मुख्य कारण है कि 8 दिसंबर को हिमाचल में कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार बनने के बाद भी अब तक मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले विधायकों का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। हिमाचल कांग्रेस का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के बाद सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जाती हुई साफ साफ नजर आ रही है और सुक्खू सरकार गठन के तुरंत बाद हिमाचल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रानी प्रतिभा सिंह और उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी नेता जयराम ठाकुर से मुलाकात करके हिमाचल कांग्रेस में पैदा हुई बगावत को जंग जाहिर कर दिया है। ऐसे में नए साल पर बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को हरी झंडी मिलने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने विधायकों को समझाने के लिए 31 दिसंबर को एक पार्टी का आयोजन किया है और इस पार्टी में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने सभी कांग्रेसी विधायकों को फोन करके आमंत्रित किया है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिमाचल कांग्रेस के रानी प्रतिभा सिंह गुट वाले 18 विधायकों ने मुख्यमंत्री सुक्खू का फोन भी नहीं उठाया है। ऐसे में हिमाचल कांग्रेस के 18 विधायकों में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी है और मंत्रिमंडल में शामिल नहीं होने को लेकर भी इन विधायकों ने न्यू ईयर पार्टी शामिल नहीं होने वाले संकेत दिए हैं। ऐसे में सभी की नजरें 31 दिसंबर पर टिकी हुई है, क्योंकि 31 को पार्टी तो 1 को हिमाचल कांग्रेस में खेला हो सकता है। मुख्यमंत्री सुक्खू अपने सभी विधायकों को एकजुट करने के बहाने 31 दिसंबर को पार्टी का आयोजन कर रहे हैं और सभी विधायकों को पर्सनली फोन करके पार्टी में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। लेकिन हिमाचल कांग्रेस के 18 विधायकों ने इस पार्टी से नजरअंदाज रहने के संकेत दे दिए हैं, जो हिमाचल में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए कमर कस चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के 18 विधायकों ने मुख्यमंत्री सुक्खू का फोन तक नहीं उठाया और धीरे धीरे बगावती रुख अपनाते हुए भारतीय
जनता पार्टी की तरफ मुड़ने के संकेत भी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि हिमाचल कांग्रेस के 18 विधायक खुद को मंत्री बनाने की जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन इन विधायकों को ना ही तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाव दे रहे हैं और ना ही कांग्रेस सलाकमान। ऐसे में हिमाचल कांग्रेस के इन 18 विधायकों द्वारा बनी बागी रुख अपनाने की चर्चाएं तेज हो चुकी है। हिमाचल कांग्रेस में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बन चुकी है, क्योंकि मंत्रिमंडल में जगह कम है और उम्मीदवार ज्यादा है। ऐसे में अपने विधायकों को समझाने और उन्हें एकजुट करने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने 31 दिसंबर को एक पार्टी का आयोजन किया है, लेकिन प्रतिभा सिंह गुट के विधायक इस पार्टी में आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में 31 दिसंबर को ही पता चल जाएगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार आगे चलेगी या नहीं, क्योंकि नए साल पर हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायक कांग्रेस सलाकमान को बड़ा झटका भी दे सकते हैं, जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार बहुमत का आंकड़ा खो देगी और भारतीय जनता पार्टी की भी एंट्री हो सकती है। हिमाचल कांग्रेस के सभी 40 विधायक मुख्यमंत्री सुक्खू की पार्टी में नहीं पहुंचे तो स्पष्ट हो जाएगा कि हिमाचल की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। बताया जा रहा है कि हिमाचल के ये 18 बागी विधायक कांग्रेस को धक्का देकर बीजेपी का भी हाथ पकड़ सकते हैं। ऐसे में हैरानी की बात तो यह है कि अब तक हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। हिमाचल कांग्रेस विधायकों के साथ साथ जनता को भी प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार है। अब तक नई सरकार की एक भी मंत्रिमंडल बैठक नहीं हो पाई है, जिससे राज्य का विकास आगे नहीं बढ़ पा रहा। ऐसे में जनता को परेशानी होनी शुरू हो चुकी है। ऊपर से मुख्यमंत्री सुक्खू हिमाचल में बीजेपी की तरफ से खोले गए दफ्तरों को बंद कर जनता का रोजगार छीन रहे हैं। तो पछताने लगे हैं कि आखिर क्यों उन्होंने कांग्रेस को चुन लिया। वैसे तो दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार विधानसभा सत्र के बाद ही होगा। पहले विधानसभा सत्र 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक होना था, लेकिन मुख्यमंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने से सत्र स्थगित हो गया। कांग्रेस ने कोरोना का बहाना लगाकर आपसी लड़ाई दबाने की कोशिश की, कांग्रेस के अंदरूनी वाद पर पर्दा डालने की भी कोशिश की, लेकिन ये जनता है जो सब जानती है, क्योंकि बार बार मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तारीख पर तारीख रखी जा रही है, लेकिन कोई सफलता हाथ लगती दिखाई नहीं दे रही है। वैसे भी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर भी 25 दिसंबर से गृह राज्य गोवा में है। ऐसे में अब मंत्रिमंडल विस्तार अगले साल पर टलता हुआ भी नजर आ रहा है। इस साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को ही पूरे खेल से पर्दा उठ जाएगा कि नए साल में सुक्खू की सरकार आगे तक चलेगी या फिर अंदरूनी कलह सब कुछ ले डूबेगी। वैसे भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ के बाद मंत्रिमंडल में 10 ही नेताओं की जगह बची हुई है। ऐसे में आलाकमान और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को साधने के साथ साथ गद्दावर नेताओं को मंत्रिमंडल में एडजस्ट करने की चुनौती से भी गुजरना है। कांग्रेस आलाकमान ने तय नहीं कर पा रही है कि किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और किसे बाहर रखा जाए। सबसे बड़ा पेन जिला शिमला में है। कांग्रेस के कुल 8 में से 7 सीट पर जीत मिली है। इन 7 विधायकों में से 5 मंत्रिमंडल की रेस में शामिल हैं। इसी तरह हिमाचल प्रदेश की सत्ता का रास्ता खोलने वाले जिला कांगड़ा में भी पद के ज्यादा दावेदार होने की वजह से अंतिम फैसला नहीं हो पा रहा है और इन जिलों के ज्यादातर विधायक मंत्री पद मांग रहे हैं, जिससे पेंच फंसता ही जा रहा है। वहीं हिमाचल कांग्रेस के हाई वोल्टेज ड्रामे में खड़गे के साथ साथ सोनिया गांधी भी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि जिस तरह से देश में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब चल रहा है, ऐसे में हिमाचल की सत्ता हाथ लगना कांग्रेस के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन अंदरूनी कलह की वजह से हिमाचल की सत्ता भी हाथ से निकल गई तो कांग्रेस कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इसलिए सोनिया गांधी और खड़गे शांति से हिमाचल कांग्रेस के मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बागी विधायक हैं कि आर पार की लड़ाई के लिए मैदान में कूद चुके हैं, जिससे कांग्रेस पर संकट के काले बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी को फायदा मिलता हुआ भी साफ साफ दिख रहा है। यानी कि अब मुख्यमंत्री सुक्खू की कुर्सी डगमगा रही है और सोनिया खड़गे का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। कहा यह भी जा रहा है कि हिमाचल के 10 मंत्रियों के नाम तय कर लिए गए हैं, लेकिन अभी नामों का खुलासा नहीं किया गया जा रहा है। ये कि ये 10 नाम है जो हिमाचल कांग्रेस के लिए मुसीबत बनने वाले हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में पद कम है और मंत्री बनने वाले लोग काफी ज्यादा है। किस किस को जगह मिलेगी ये तो जल्द साफ हो जाएगा, लेकिन किस किस का पत्ता कटेगा इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इन 10 मंत्रियों के नाम सामने आते ही हिमाचल कांग्रेस में एक जबरदस्त युद्ध देखने को मिल सकता है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि पहले से कुछ विधायक बगावत पर उतर चुके हैं। वो मन बनाकर बैठे हैं कि या तो मंत्रिमंडल में जगह दो या फिर वो अपना रास्ता कहीं और तय करेंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस के 18 विधायक बगावत कर बीजेपी का रुख भी कर सकते हैं और इसको लेकर बीजेपी को इन बागी विधायकों द्वारा प्रस्ताव भेजने की खबरें भी आ चुकी है। अगर ऐसा होता है तो हिमाचल
का सियासी युद्ध काफी दिलचस्प हो जाएगा, क्योंकि बीजेपी को बैठे बिठाए हाथ में सत्ता वापस मिल जाएगी और कांग्रेस का हिमाचल में दी एंड हो जाएगा। अब सभी की निगाहें 31 दिसंबर पर टिकी हुई है। 31 दिसंबर को हिमाचल कांग्रेस में चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे से पर्दा उठने वाला है। ऐसे में नए साल में हिमाचल कांग्रेस के लिए बर्बादी लेकर आएगा या फिर सत्ता, ये तो 1 जनवरी को ही पता चलेगा। अगर कांग्रेस के बागी विधायकों ने 31 दिसंबर की पार्टी से बंक मार लिया तो समझो हिमाचल सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी के हाथों से जा चुकी है। ऐसे में नीति के ज्ञाताओं ने हिमाचल प्रदेश की नई नवेली सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को लेकर भविष्यवाणी कर दी है कि नए साल पर हिमाचल कांग्रेस को बड़ा झटका लग सकता है, जिसमें सुक्खू सरकार गिरने के कयास भी लगाए जा रहे हैं। आने वाली 1 जनवरी को नए साल पर कांग्रेस में बवाल मचना तय माना जा रहा है, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस के रानी प्रतिभा सिंह गुट ने सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार को ठोकर मार दी है और इसी क्रम में हिमाचल कांग्रेस के 18 विधायकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से नाता तोड़ लिया है। ऐसे में कांग्रेस की नई नवेली सरकार गिरने के कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि हिमाचल कांग्रेस के विधायकों में महायुद्ध शुरू हो चुका है और रानी प्रतिभा सिंह गुट के 18 कांग्रेसी विधायकों ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की लंका लगा दी है। हिमाचल से लेकर दिल्ली तक की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि रानी प्रतिभा सिंह गुट के सभी बागी विधायकों को ना ही तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे समझा पा रहे हैं और ना ही सोनिया गांधी के साथ हुई इन बागी विधायकों की चर्चा में कोई हल निकला है। यही तो वो मुख्य कारण है कि 8 दिसंबर को हिमाचल में कांग्रेस की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार बनने के बावजूद भी अब तक मंत्रिमंडल में शामिल होने वाले विधायकों का नाम फाइनल नहीं हो पाया है। हिमाचल कांग्रेस का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने के बाद सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में जाती हुई साफ साफ नजर आ रही है और सुक्खू सरकार गठन के तुरंत बाद हिमाचल कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रानी प्रतिभा सिंह और मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने बीजेपी नेता जयराम ठाकुर से मुलाकात करके हिमाचल कांग्रेस में पैदा हुई बगावत को जंग जाहिर कर दिया है। ऐसे में नए साल पर बीजेपी के ऑपरेशन लोटस को हरी झंडी मिलने की आशंका जताई जा रही है, क्योंकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने अपने विधायकों को समझाने के लिए 31 दिसंबर को एक पार्टी का आयोजन किया है और इस पार्टी में शामिल होने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने सभी कांग्रेसी विधायकों को फोन करके आमंत्रित किया है। लेकिन सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक हिमाचल कांग्रेस के रानी प्रतिभा सिंह गुट वाले 18 विधायकों ने मुख्यमंत्री सुक्खू का फोन भी नहीं उठाया है। ऐसे में हिमाचल कांग्रेस के इन 18 विधायकों में मुख्यमंत्री चेहरे को लेकर काफी ज्यादा नाराजगी है और मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करने को लेकर भी इन विधायकों ने न्यू ईयर पार्टी में शामिल नहीं होने वाले संकेत दिए हैं। ऐसे में सभी की नजरें 31 दिसंबर पर टिकी हुई है, क्योंकि 31 को पार्टी तो 1 को हिमाचल कांग्रेस में खेला हो सकता है। मुख्यमंत्री सुक्खू अपनी सभी विधायकों को एकजुट करने के बहाने 31 दिसंबर को पार्टी का आयोजन कर रहे हैं और सभी विधायकों को पर्सनली फोन करके पार्टी में शामिल होने का न्योता दे रहे हैं। लेकिन हिमाचल कांग्रेस के 18 विधायकों ने इस पार्टी से नजरअंदाज रहने के संकेत दे दिए हैं, जो हिमाचल में कांग्रेस का खेल बिगाड़ने के लिए कमर कस चुके हैं। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक कांग्रेस के 18 विधायकों ने मुख्यमंत्री सुक्खू का फोन तक नहीं उठाया है और धीरे धीरे बगावती रुख अपनाते हुए भारतीय जनता पार्टी की तरफ मुड़ने के संकेत भी दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि हिमाचल कांग्रेस के 18 विधायक खुद को मंत्री बनाने की जिद पर अड़े हुए हैं, लेकिन इन विधायकों को ना ही तो मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू भाव दे रहे हैं और ना ही कांग्रेस आलाकमान। ऐसे में हिमाचल कांग्रेस के इन 18 विधायकों द्वारा बागी रुख अपनाने की चर्चाएं तेज हो चुकी है। हिमाचल कांग्रेस में एक अनार 100 बीमार वाली स्थिति बनी हुई है, क्योंकि मंत्रिमंडल में जगह कम है और उम्मीदवार ज्यादा है। ऐसे में अपने विधायकों को समझाने और उन्हें एकजुट करने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू ने 31 दिसंबर को एक पार्टी का आयोजन किया है, लेकिन रानी प्रतिभा सिंह गुट के विधायक इस पार्टी में आने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे में 31 दिसंबर को ही पता चल जाएगा कि सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार आगे चलेगी या नहीं, क्योंकि नए साल पर हिमाचल कांग्रेस के बागी विधायक कांग्रेस आलाकमान को बड़ा झटका भी दे सकते हैं, जिसमें सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार बहुमत का आंकड़ा खो देगी और भारतीय जनता पार्टी की भी एंट्री हो सकती है। हिमाचल कांग्रेस के सभी 40 विधायक मुख्यमंत्री सुक्खू की पार्टी में नहीं पहुंचे तो स्पष्ट हो जाएगा कि हिमाचल की राजनीति का ऊंट किस करवट बैठेगा। बताया जा रहा है कि हिमाचल के 18 बागी विधायक
कांग्रेस को धक्का देकर बीजेपी का भी हाथ पकड़ सकते हैं। ऐसे में हैरानी की बात तो यह है कि अब तक हिमाचल प्रदेश में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। हिमाचल कांग्रेस विधायकों के साथ साथ जनता को भी प्रदेश मंत्रिमंडल के विस्तार का इंतजार है। अब तक नई सरकार की एक भी मंत्रिमंडल बैठक नहीं हो पाई है, जिससे राज्य का विकास आगे नहीं बढ़ पा रहा है। ऐसे में जनता को परेशानी होनी शुरू हो चुकी है। ऊपर से मुख्यमंत्री सुक्खू हिमाचल में बीजेपी की तरफ से खोले गए दफ्तरों को बंद कर जनता का रोजगार छीन रहे हैं। लोग अब पछताने लगे हैं कि आखिर क्यों उन्होंने कांग्रेस को चुन लिया। वैसे तो दिल्ली में हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा था कि मंत्रिमंडल का विस्तार विधानसभा सत्र के बाद ही होगा। पहले विधानसभा सत्र 22 दिसंबर से 24 दिसंबर तक होना था, लेकिन मुख्यमंत्री के कोरोना पॉजिटिव होने से सत्र स्थगित हो गया। कांग्रेस ने कोरोना का बहाना लगाकर आपसी लड़ाई दबाने की कोशिश की, कांग्रेस के अंदरूनी विवाद पर पर्दा डालने की भी कोशिश की, लेकिन ये जनता है जो सब जानती है, क्योंकि बार बार मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तारीख पर तारीख रखी जा रही है, लेकिन कोई सफलता हाथ लगती दिखाई नहीं दे रही है। वैसे भी हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर भी 20 दिसंबर से गृह राज्य गोवा में है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार अगले साल पर टलता नजर आ रहा है। इस साल के आखिरी दिन यानी 31 दिसंबर को ही पूरे खेल से पर्दा उठ जाएगा कि नए साल में सुक्खू की सरकार आगे तक चलेगी या फिर अंदरूनी कलह सब कुछ ले डूबेगी। इससे भी मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की शपथ के बाद मंत्रिमंडल में 10 ही नेताओं की जगह बची हुई है। ऐसे में आलाकमान और मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के सामने क्षेत्रीय और जातीय समीकरण को सामने के साथ साथ गद्दावर नेताओं को मंत्रिमंडल में एडजस्ट करने की चुनौती से भी गुजरना है। कांग्रेस आलाकमान ने तय नहीं कर पा रहा है कि किसे मंत्रिमंडल में शामिल किया जाए और किसे बाहर रखा जाए। सबसे बड़ा पेन जिला शिमला में है। यहाँ कांग्रेस के कुल 8 में से 7 सीटों पर जीत मिली है। इन 7 विधायकों में से 5 मंत्रिमंडल की रेस में शामिल है। इस तरह हिमाचल प्रदेश की सत्ता का रास्ता खोलने वाले जिला कांगड़ा में भी मंत्री पद के ज्यादा दावेदार होने की वजह से अंतिम फैसला नहीं हो पा रहा है और इन जिलों के ज्यादातर विधायक मंत्री पद मांग रहे हैं, जिससे पेंच फंसता ही जा रहा है। वहीं हिमाचल कांग्रेस के हाई वोल्टेज ड्रामे में खड़गे के साथ साथ सोनिया गांधी भी काफी ज्यादा परेशान हो चुकी है, क्योंकि जिस तरीके से देश में कांग्रेस का प्रदर्शन सबसे खराब चल रहा है, ऐसे में हिमाचल की सत्ता हाथ लगना कांग्रेस के लिए किसी वरदान से कम नहीं है। लेकिन अंदरूनी कलह की वजह से हिमाचल की सत्ता भी हाथ से निकल गई तो कांग्रेस कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। इसलिए सोनिया गांधी और खड़गे शांति से हिमाचल कांग्रेस के मामले को सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बागी विधायक हैं कि आर पार की लड़ाई के लिए मैदान में कूद चुके हैं, जिससे कांग्रेस पर संकट के काले बादल मंडराते हुए दिखाई दे रहे हैं और बीजेपी को फायदा मिलता हुआ भी साफ साफ देखा जा सकता है। यानी कि मुख्यमंत्री सुक्खू की कुर्सी डगमगा रही है और सोनिया खड़गे का ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। वहीं कहा यह भी जा रहा है कि हिमाचल के 10 मंत्रियों के नाम तय कर लिए गए हैं, लेकिन अभी नामों को खुलासा नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि ये 10 नाम हिमाचल कांग्रेस के लिए मुसीबत बनने वाले हैं, क्योंकि मंत्रिमंडल में पद कम है और मंत्री बनने वाले लोग काफी ज्यादा है। किस किस को जगह मिलेगी यह तो जल्द साफ हो जाएगा, लेकिन किस किस का पत्ता कटेगा इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इन 10 मंत्रियों के नाम सामने आते ही हिमाचल कांग्रेस में एक जबरदस्त युद्ध देखने को मिल सकता है, लेकिन बड़ी बात तो यह है कि पहले से कुछ विधायक बगावत पर उतर चुके हैं। वो मन बनाकर बैठे हैं कि या तो मंत्रिमंडल में जगह दो या फिर वो अपना रास्ता कहीं और तय करेंगे। कहा तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस के 18 विधायक बगावत कर बीजेपी का रुख भी कर सकते हैं और इसको लेकर बीजेपी के इन बागी विधायकों द्वारा प्रस्ताव भेजने की खबरें भी आ चुकी है। अगर ऐसा होता है तो हिमाचल का सियासी युद्ध काफी दिलचस्प होगा, क्योंकि बीजेपी को बैठे बिठाए हाथ में सत्ता वापस मिल जाएगी और कांग्रेस का हिमाचल में दी एंड हो जाएगा। अब सभी की निगाहें 31 दिसंबर पर टिकी हुई है। 31 दिसंबर को हिमाचल कांग्रेस में चल रहे हाई वोल्टेज ड्रामे में पर्दा उठने वाला है। ऐसे में नया साल हिमाचल कांग्रेस के लिए बर्बादी लेकर आएगा या फिर सत्ता, ये तो 1 जनवरी को ही पता चलेगा। अगर कांग्रेस के बागी विधायकों ने 31 दिसंबर की पार्टी से बंक मार लिया तो समझो हिमाचल सत्ता की चाबी भारतीय जनता पार्टी के हाथों में आ चुकी है और इसके चांस भी काफी ज्यादा दिखाई पड़ रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए फिलहाल इतना ही। हिमाचल से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि हिमाचल से जुड़ी हर लेटेस्ट अपडेट आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से तुरंत प्राप्त हो सके। मिलते हैं एक नई अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।